तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कुछ नॉट सो लीगल वेज टू अर्न मनी। आई मीन ये तरीके लीगल तो हैं बट थोड़े फिशी टाइप के हैं एंड बोलूं तो थोड़े ग्रे एरिया में आते हैं। और मैं पहले ही क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। इस वीडियो को देखकर अगर तुम कुछ भी हरकतें करते हो तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। तो देखो, इस सबकी स्टार्टिंग होती है इस वीडियो के साथ जिसमें मैं बताता हूँ थिंग्स आई हैव डन टू मेक मनी, ठीक है। बट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोगों ने अपने तरीके बता रखे थे कि उन्होंने क्या क्या किया पैसे कमाने के लिए, एंड मुझे कुछ तो कमेंट ऐसे टाइप के दिखते हैं। फिर इसे देख के अब मुझे पता था कि मुझे अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनानी है। हा 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 हा। बाय द वे, ये जो वीडियो में मैं तुम्हें टॉपिक बताने वाला हूँ ये इलीगल नहीं है, बट अगर इस वीडियो पे थोड़े ज्यादा व्यूज आते हैं तो हम एक वीडियो ऐसी भी बना सकते हैं जिसमें मैं तुम्हें इलीगल वे बता सकता हूँ पैसे कमाने के। बाकी ये रहे वो 5 शेडी तरीके जिनसे तुम पैसे कमा सकते हो। तो सबसे पहला तरीका है ड्रॉप सर्विसिंग। अब ये सबसे कम फिशी टाइप का तरीका था तो मैंने इसे नंबर 1 पे रखा है। तुम्हें इसके लिए सबसे पहले एक अच्छी सर्विस चूज करनी है जो तुम दूसरों को प्रोवाइड कर सकते हो, एंड उसके बाद तुम्हें ऑनलाइन देखना है कि लोग इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए यूजुअली कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं, एंड उसे देख के तुम्हें एक कैटलॉग टाइप बना देना है खुद का कि तुम कौन सी सर्विस कितने तक में प्रोवाइड कर सकते हो लोगों को। और फिर उसके बाद तुम्हें सोशल मीडिया साइट्स या फिर टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड वगैरह पे जाके क्लाइंट्स ढूंढने हैं। तुम यहाँ तक कि ये भी कर सकते हो, तुम एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जा सकते हो और अपना एक गिग बना सकते हो दूसरों का काम उठा के, और तुम्हें बस क्लाइंट्स ढूंढने हैं समहाउ। और अगर तुम्हें क्लाइंट मिल जाता है तो तुम्हें नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा प्राइस कोट करना है क्लाइंट को। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक नॉर्मल शॉर्ट के लिए तुम 500 से 700 तक कोट कर सकते हो क्लाइंट को, 500 मान लो अभी के लिए। और फिर अगर वो मान जाए तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें उन्हीं सेम वेबसाइट्स पे जाना है जहाँ पे तुमने अपना काम डाल रखा था, जहाँ से तुमने क्लाइंट ढूंढा है, और तुम्हें वहाँ पे एक बेसहारा एडिटर ढूंढना है जो कम पैसों में भी काम करने को तैयार हो जाए, और तुम्हें वीडियो बस उससे एडिट करानी है एंड देयर यू गो। तुमने कुछ काम नहीं किया, तुमने बस एक क्लाइंट ढूंढा और तुमने सर्विस को ना जानते हुए भी उस सर्विस से पैसा कमा लिया। तुम समझ रहे हो। और इस चीज में तुम एक और फायदा भी देखो कि तुमने बैठे बैठे नेटवर्क में अपने एक क्लाइंट जोड़ लिया। फ्यूचर में उसे और काम कराना होगा तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें बस ये काम किसी को डेलीकेट कर देना है एंड तुम पैसे कमाते रहोगे बैठे बैठे। तो दूसरा तरीका है रीपैकेजिंग फ्री कंटेंट। तो अपेरेंटली ये भी एक तरीका है पैसे कमाने का, बट ये थोड़ा गलत है तो इसे मत ट्राई करना आई गेस। कोर्स बनाना तुम्हें कितना भी इजी मनी क्यों ना लगे, बट कोर्स बनाना खुद में एक बहुत बड़ा सरदर्द है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है तो कोर्स में क्वालिटी दे पाना नामुमकिन है। एंड यही हमारा फिशी तरीका आता है। देखो, तुम्हें यूट्यूब और टेलीग्राम जैसी साइट्स पर बहुत सारे फ्री के कोर्स मिल जाएंगे एंड तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस इन्हें रीपैकेज करना है और इन्हें पैसों के बदले बेच देना है ऑन प्लेसेस लाइक टेलीग्राम। या फिर तुम ये भी कर सकते हो, तुम अपनी खुद की एक वेबसाइट बना सकते हो और वहाँ पे इन कोर्सेज को फ्री में बेच सकते हो और फ्यूचर में इसे मोनेटाइज कर सकते हो किसी तरीके से। एंड देखो, यहाँ पे तुम्हें कोर्स बनाने की मेहनत में भी नहीं पड़ना पड़ा एंड तुमने फ्री में कोर्स बेचने का फायदा भी उठा लिया। तो ये भी एक तरीका है पैसे कमाने का। तीसरा तरीका है फेक गुरु स्कीम। तो अब इस तरीके के गलत का तो नहीं पता, पर इसमें मेहनत बहुत लगती है और पैसा भी बहुत लगेगा अगर एड वगैरह चलाने पड़े तो इस तरीके से पैसे कमाने के लिए भी तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें कोई तो फालतू सी स्किल सीखनी है और उसके बाद तुम्हें YT और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस बनानी है जिसमें तुम खुद को प्रमोट कर रहे होगे, जहां तुम बहुत सारे फेक स्क्रीनशॉट्स और बहुत सी चीजें दिखा सकते हो कि कैसे तुमने अपनी फालतू की स्किल से लाखों रुपए कमाए हैं। एंड तुम चाहो तो ज्यादा व्यूज के लिए एड वगैरह भी चला सकते हो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तुम्हारा ये फेक प्रोपोगेंडा फैल सके। और उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक बार जब तुम्हारे पास ज्यादा व्यूज आ जाए, एक ऑडियंस बन जाए, तो तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला जो कि है कि हो सकता है कि तुम्हारी जो स्किल है इसके बारे में सुन के तुम्हारे पास रियल क्लाइंट्स आने लग जाएं जिन्हें सच में तुम्हारी उस स्किल की जरूरत है। तो तुम यहाँ पे 2 तरीके कर सकते हो, या तो तुम इन्हें सच में खुद ही बैठ के सर्विस दे सकते हो, या फिर तुम वो जो मैंने तुम्हें सबसे पहले ड्रॉप सर्विसिंग वाला तरीका बताया था उसके थ्रू भी इन्हें सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो और बैठे बैठे पैसा कमा सकते हो। या फिर तुम चाहो तो एक और तरीका है जिससे तुम पैसा कमा सकते हो, वो है कि लोगों को सपने दिखाओ और फिर जब तुम्हारे पास थोड़े से पैसे वगैरह हो तो तुम एक कोर्स बनाओ और अपना कोर्स बेच दो जहाँ पे तुम अपनी ये फलानी ढिमकानी स्किल दूसरों को सिखा रहे होगे, एंड ऐसे करके तुम पैसे कमा सकते हो। चौथा तरीका है फेक ट्रैफिक देना। तो देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं ये तरीका बहुत रिस्की है, तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे क्लाइंट्स के लिए जिन्हें तुम ये सर्विस देने वाले हो। तो इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना। तुमने हो सकता है सुना भी हो इसके बारे में कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तुम्हारे फॉलोअर बढ़ा दूंगा, ये वो वगैरह वगैरह ना। बहुत सी वेबसाइट्स हैं और बहुत सी एजेंसीज हैं जो ना ये काम को करती हैं। तुम्हें बस उन्हें ढूंढना है और उनके प्राइसेस जानना है कि कितने में कितने फॉलोअर बढ़ते हैं, और फिर तुम्हें उसके बाद कुछ नहीं करना है। तुम्हें बस जाना है टेलीग्राम जैसी साइट्स पे या फिर कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया साइट पे, एंड तुम्हें लोगों को ढूंढना है और तुम्हें कहना
है कि मैं तुम्हारे फॉलोअर बढ़ा दूंगा, एंड तुम चाहो तो लोकल बिजनेसेस को बोल सकते हो कि मैं तुम्हारे गूगल मैप पे फेक रिव्यूज डलवा दूंगा जिससे तुम्हारी प्रोफाइल बूस्ट हो जाएगी, वगैरह वगैरह बहुत सी चीजें बोल सकते हो। बट इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर उस प्लेटफॉर्म ने डिटेक्ट किया कि ये फेक रिव्यूज है या फेक फॉलोअर है, तो सामने वाले बंदे की यानी तुम्हारे क्लाइंट की आईडी भी बैन हो सकती है। तो एक रिस्की मूव है बहुत ज्यादा। एंड अगेन मैं फिर से रिमाइंड कर दूं, ये तरीका भी लीगल नहीं है, तो मैं तुम्हें रेकमेंड नहीं करूंगा कि तुम ये करो। पांचवा तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली में कुछ नहीं है, बस MLM को ही रीब्रांडिंग करके लोग करने लगे हैं। क्योंकि देखो इसमें होता क्या है ना, इसमें तुम्हें एक पूरी चीज के सेंटर में एक प्रोडक्ट रहता है। मेन बात ये है, प्रोडक्ट या कोर्स या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई प्रोडक्ट ही नहीं रहेगा तो ये पूरा का पूरा पिरामिड स्कीम बन जाएगा, जो कि इंडिया में इलीगल है, बैन है, तो वो तो तुम बिल्कुल नहीं कर सकते। बट अगर तुम्हारा एक प्रोडक्ट है तो ये तुम्हारा वो शेडी वाला काम हो जाएगा। इसमें क्या होगा ना, फिर तुम्हें एक बंदे को देना है जिससे तुम ये प्रोडक्ट बेचोगे और कहोगे कि तुझे अब ये प्रोडक्ट लेना है और आगे और लोगों को बेचना है, एंड बीच का कमीशन तेरा। एंड ये करते हुए तुम्हें सेमिनार्स वगैरह बहुत सारी चीजें बनाते रहना है पूरे समय, जिसमें तुम लोगों को सपने दिखाओगे कि देखो पहले मैं भी गरीब था, आज मेरे पास ऑडी है, BMW है, सब मेरे इस नेटवर्क मार्केटिंग के तरीके से तुम भी बन सकते हो मेरी तरह। बस तुम्हें मेरा ये प्रोडक्ट लेना है, अपने नीचे 3 लोगों को बेचना है और उन्हें बोलना है कि 3 लोगों को और बेचे, और ऐसे करते करते कुछ नहीं होगा, ये जो प्रोडक्ट है बहुत ज्यादा ओवर प्राइस हो जाएगा और हम सारे लोग अमीर हो जाएंगे। तो यही थे कुछ तरीके जो मुझे इंटरनेट पे ढूंढने में मिले, जो थे कुछ शेडी तरीके पैसे कमाने के। मतलब मिले तो और भी तरीके थे, लाइक टेलीग्राम पर कॉर्न बेच के भी लोग पैसे कमा रहे हैं, बट मैंने सोचा कि ये वर्दी नहीं है वीडियो में मेंशन करने के। और एक और चीज भाई, ये सब कुछ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सब कुछ बस एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, क्योंकि देखो इन सब में तरीकों में मेहनत लग ही रही है, तो इससे बढ़िया कोई ढंग का ही काम कर लो इनसे बढ़िया। और बाकी तुम कमेंट में बता सकते हो कि तुमने क्या क्या शेडी तरीके करे हैं या फिर सुने हैं जिनसे लोग पैसा कमा रहे हैं, और ये वीडियो CIA पे नहीं जाएगी। और अगर तुमने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया तो प्लीज यार सब्सक्राइब भी कर ही दे भाई, क्योंकि मेरे को ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और अगर इस पे व्यूज़ नहीं आएंगे तो मुझे भी ये इलीगल तरीके ही फॉलो करने पड़ जाएंगे पैसा कमाने के लिए। तो प्लीज़